हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को मेरा रूटीन कुछ ऐसा होता है कि मैं 7:30 का अलार्म लगा के सोती हूँ एंड आई वेक अप एट 7:30। टेंशन मत लो यार, वीकेंड है, वीकेंड पे मैं इतनी जल्दी उठकर काम करना स्टार्ट नहीं करती हूँ। 7:30 को मैं यूजुअली टेरेस पे चले जाती हूँ, वहाँ पे हमारी मशीन्स रखी हुई है, कपड़े धोने वाली जो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स होती है ना, वो रखी हुई है। 7:30 को मैं अपने कपड़े ऊपर डाल आती हूँ ताकि सारे कपड़े अच्छे से धुल जाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, फिर मैं आके सो जाती हूँ। सो यहाँ पे हमारी मशीन आप देख सकते हो, मैंने ये 7:30 को धुलने के लिए डाल दिया था, तो अभी ये स्पिन मोड पर है, पर ये अपनी ही मर्ज़ी से चलती है। इनका जब मन करे, देखो अभी मैंने इसका ढक्कन खोल लिया था तो ये पॉज़ हो गई। अब मैं जब इसे स्टार्ट करूँगी ना, तो ये 22 मिनट से स्टार्ट होगी, 18 मिनट से नहीं, जहाँ से ये रुकी थी वहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। सो अभी मेरे कपड़े सूख चुके हैं, अब हम इसे फैला देते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था गाइज़, और मेरे टेरेस से ना, मतलब हॉस्टल की टेरेस से बहुत अच्छा ये ब्यूटीफुल सा हमारा बैंगलोर दिखता है। सो यहाँ पर मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ, इतने सारे लोगों के कपड़े हैं, इसीलिए ना सुबह-सुबह ही धो लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो वीकेंड्स पे तो बिल्कुल भी मशीन खाली नहीं मिलती है। सो उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लिया, ड्रिंक मतलब ये जूस है मेरे पास, बी नेचुरल का मिक्स्ड फ्रूट जूस। मुझे अच्छा लगता है जूस वग़ैरह पीना सुबह-सुबह। हम चाय और समोसा खाने भी जाते हैं, बट आज कुछ मन नहीं हो रहा था बाहर जाने का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज हम थोड़ा हेल्दी-हेल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है दिन भर में तो कुछ न कुछ ऐसे ही उल्टी-सीधी चीज़ें खाने को मिलने वाली है। तो इसीलिए मैंने अपना दिन जो है वो जूस से स्टार्ट किया। सो ये मैं मार्ट वग़ैरह जाती हूँ, मतलब जब मंथ स्टार्ट होता है ना, तभी मैं सारी ग्रोसरीज़ ग्रोसरीज़ तो नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा बहुत स्नैक्स और ये सारी चीज़ें मैं लाकर रख लेती हूँ। उसके बाद आज सैटरडे था, तो यू गाइज़ नो दैट दैट्स माय स्किन केयर वाला वीकेंड। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी फेस मास्क। ये बहुत मज़े का फेस मास्क है, ये मेरे पास छोटू वाला है। पीछे साइड में सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना है। मैंने इसे स्मिथन से ऑर्डर किया था। क्ले मास्क आर द बेस्ट फॉर ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एकदम मज़े का क्लीन हो जाता है। तो मैंने ये मास्क लगाया हुआ है, इसे मैं सूखने तक वेट करूँगी। उसके बाद मैं ये कॉटन से इसे वाइप ऑफ कर रही हूँ। ये डैम्प कॉटन लिया था मैंने, उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है फेस। अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तो आपके लिए क्ले मास्क बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो क्ले मास्क आप वीक में एक बार तो यूज़ कर ही सकते हो। सो गाइज़, आई जस्ट टुक शावर और अभी हम फटाफट से करेंगे अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। एक्चुअली ये मॉर्निंग नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद, मतलब आज सैटरडे है ना, तो बहुत लेट हो गया मुझे आज नहाने में, 12 तो बज चुके हैं। एनीवेज, आफ्टर शावर मेरा स्किन केयर रूटीन क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी। और ये आप अगर चाहें तो जो बॉयज़ देख रहे हैं मुझे, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये मेन और वुमेन दोनों के लिए होने वाला है। सो बहुत ही बेसिक सा है, और जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी ना, वो बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स है, एनीवन कैन यूज़ इट। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लेलीज़ का स्किन लाइटनिंग फेस वॉश। ये पैराबेन फ्री है और ये स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए है। पीछे साइड में सारा कुछ लिखा हुआ है, हाउ टू यूज़ इट और इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारी चीज़ें, डायरेक्शन, क्या-क्या बेनिफिट्स है इसकी, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। सबसे पहले आप अपने फेस को थोड़ा-सा ना पानी से गीला कर लो। वेट फेस पे फेस वॉश लगाओगे तो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ दिस स्किन लाइटनिंग फेस वॉश। जितना भी आपको लगे आप उतना ले लो अपने फेस के हिसाब से। So this skin lightening face wash with its deep cleansing and special actives helps to reduce blemishes and lighten skin tone. You would love to indulge yourself in creamy feel and foam of skin lightening face wash, while its special formula with milliglobules cleanses and work on improving your complexion and skin tone. Rinse your face with clear water and pat your face dry. For best result, use twice a day regularly. Next, I am using the Dermaco 10% Niacinamide Face Serum. This is my absolute favorite face serum, guys. पहले मैंने इसकी छोटी वाली बॉटल ऑर्डर की थी, मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, और ये इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो आई ऑर्डर्ड दैट बिग वन, मतलब 300, सॉरी 300 नहीं होता है, 30 ml वाली बॉटल। मैंने इसे ऑर्डर किया था और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एक्ने स्पॉट्स है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अनइवन हो गई है, सो दिस इज़ फॉर यू। और बॉयज़ भी इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑयली स्किन जिसकी भी है उसके लिए।
नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर क्रीम। ये सेरामाइड वाला क्रीम है। दिस इज सो अमेजिंग। ऑल्दो आई हैवंट परचेज दिस, आई जस्ट गॉट दिस इन माई PR बॉक्स। सो मैंने इसे यूज़ करके देखा है। दिस इज़ सो अमेजिंग यू गाइज, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है ना, दिस इज़ फॉर यू। ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इतना ज़्यादा मतलब उनके ऑयल कंट्रोल पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट जो बैरियर रिपेयर क्रीम होती है ना, मतलब जिसमें सेरामाइड्स होती है जो अपने स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ये उसके लिए बिल्कुल बना हुआ है। सो बॉयज़ कैन ऑल्सो यूज़ दिस। उसके बाद मैं ये डॉट एंड की का आई पैच यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ सुपर सैटिस्फाइंग एंड हाइड्रेटिंग यू गाइज़। इतना मज़ा आता है ना, मतलब मुझे इसे यूज़ करने में ही बड़ा मज़ा और एक्साइटमेंट होती है। ये आई पैच लगाने का तो मेरा पता नहीं कब से सपना था, समझ लो। सो मैंने इसे ऑफ़र में परचेज़ किया था, जब 999 में एनी 3 प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर सकते थे, तो उसमें मैंने इसे परचेज़ किया था। सो ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था। बहुत ज़्यादा सूदिंग है ये, इतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, आई कांट इवन टेल यू, यू मस्ट ट्राई दिस। उसके बाद हम रैप अप करेंगे ये लिप बाम के साथ। ये है खादी एसेंशियल्स का वाइन ग्रेपफ्रूट लिप बाम फॉर लाइट एंड ब्राइट लिप्स। सीरियसली ये बहुत अच्छा लिप बाम है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। सो अब मैं अपना आई पैच लगाकर मज़े से 20 मिनट्स का रेस्ट लेने चली, बिना कोई फ़ोन यूज़ किए, बिना कुछ स्क्रीन देखे। आपको बस शांति से अपनी प्यारी-सी आँखों को आराम देना है। सो बाय-बाय। So after 20 minutes you can see how glowing my skin is looking right now। यहाँ पे मैं अपने आँखों को थोड़ा-सा मसाज कर रही हूँ कि सीरम ऑलरेडी लगा हुआ हो जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से एब्ज़ॉर्ब होता है ना, सो वहाँ पे थोड़ा सीरम होता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से मसाज कर लो एंड लुक एट द ग्लो गाइज़। उसके बाद मैं चली गई थी सामने, एक टेलर अंकल रहते हैं, वहाँ पे मुझे अपने कुछ कुर्ते अल्टर करवाने थे, सो जस्ट अ वीकेंड थिंग्स। सो मैं वहाँ पर जाकर अल्टर कराने लगी थी। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्रेविंग्स होने लगी थी मूंगफिल्स की, मफ़िन्स और मूंगफिल्स, ओह माय गॉड, जस्ट लव दिस। सो आई एम ईटिंग माय मूंगफिल्स। उसके साथ-साथ ये जो डायरी देख रहे हो ना, इसमें मैं सारा अपना लिखती हूँ इन द सेंस कुछ ऐसी मन की बातें नहीं लिखती हूँ गाइज़। बस मैं इसमें लिखती हूँ कि मुझे वीकेंड्स के बाद जब मेरा मंडे स्टार्ट होगा तो मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है, और मैं वीकेंड्स पे शूट भी करती हूँ, मतलब जितने भी ब्रांड्स कोलैबोरेशंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें लाइंड अप होती है। सो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ क्या-क्या करना है, तो उससे ना चीज़ें थोड़ी ऑर्गनाइज़ हो जाएगी। उसके बाद रात हो गई थी और इतनी ज़ोरों-शोरों से बारिश हो रही थी, बैंगलोर की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। सो हम यहाँ पे चले थे फ्राइड राइस बनाने के लिए हॉस्टल में, हम जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी नहीं, पूरी हॉस्टल की लड़कियाँ नहीं, जितने हम फ्रेंड्स हैं हॉस्टल में, सो हम इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। टोमेटो और प्याज हमें चाहिए थी फ्राइड राइस के लिए। सो मैं यहाँ पर खोज रही थी कि ये फ्रिज एक कॉमन फ्रिज था, उसमें मेस का सामान रखा हुआ होता है, पर यहाँ पे मुझे मिला नहीं। सो हम घुस गए थे पहली बार अपने हॉस्टल की मेस में। मेस काफ़ी मेसी था, एज़ यू कैन सी। सो यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वहीं-वहीं पड़ी हुई थी। मुझे तो देख कर बड़ा अजीब-सा लग रहा था, बट फटाफट से जो काम के लिए मैं आई थी, मैंने 2 प्यारे-प्यारे से टमाटर उठा लिए और हम चल पड़े अपनी दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ पर हम फ्राइड राइस बना रहे थे। सो हम कुछ 4-5 लड़कियाँ थी जो ये सब कर रही थी। मेरा काम था शूटिंग एज़ ऑलवेज़, और ये आलू भजिया हमारे मेस में ही बनी थी, तो हमने वहाँ से आलू भजिया ले ली थी और चावल ले लिए थे। चावल को हम फ्राई कर रहे थे। सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्राइड राइस, इफ़ इट मेक्स एनी सेंस। एनीवेज़ यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं और ये हमारी प्यारी सानिया के हाथ है। सो वो यहाँ पे फ्राइड राइस बना रही थी। सारी कटिंग-वटिंग यास्मीन है, उन्होंने की थी। उसके बाद सानिया का काम था फ्राइड राइस बनाना। यहाँ पर एक गलती हो गई थी, इन लोगों ने पहले तड़का नहीं लगाया था राई और ज़ीरे का। सो हम लोगों ने क्या किया, उसे साइड में करके ये साइड में थोड़ा-सा तड़का लगा रहे थे ताकि फ्लेवर आ जाए। जस्ट हॉस्टल थिंग्स गाइज़। क्योंकि किसी को भी उतने अच्छे से कुकिंग आती नहीं है, मतलब आती है, शायद मुझे ही नहीं आती अच्छे से, ओके। तो मुझे ही अच्छे से कुकिंग नहीं आती, तो मुझे नहीं पता क्या करना था, क्या नहीं। सो यहाँ पर जितने भी मसाले हमारे पास थे, सारे मसाले हम डाल दे रहे थे, उससे फ्लेवर आता है। यहाँ पे मायरा कहने लगी, मायरा वन ऑफ माय फ्रेंड हियर इन पीजी, सो शी सेड कि चलो इसमें ना अचार का मसाला भी डाल देते हैं। अचार का मसाला क्यों डालते हैं? तो शी सेड कि नहीं, मैं तो जब भी कुछ बनाती हूँ ना, तो जितने भी मसाले होते हैं, जितना भी मुझे सामने दिखता है, मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ एक साथ, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। सो यही सब बातें-वातें चल रही थी।
उसके बाद ये ग्रेवी अच्छे से बन गई थी, ग्रेवी नहीं कहेंगे मतलब जो भी मसाला-वसाला हम इसे कह सकते हैं, तो इसे हम अपने नॉर्मल राइस में जो मेस में बना हुआ था, उसमें हम ऐड कर रहे थे। सो इसे बढ़िया से मिक्स कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसे भी होता है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास बर्तन की कमी थी इसलिए ये ऐसा बन रहा था। लेकिन उसके बाद ना ये बहुत अच्छा टर्न्ड आउट हुआ। इतना टेस्टी बना था ना आई कांट इवन टेल यू मतलब वो अपने हाथ का अपने फिर मैं वही कहने लगी मेरे हाथ का नहीं था। बट ठीक है जो भी था हमने छोटी-मोटी चीज़ें की थी। सो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मतलब बहुत टाइम के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ अच्छा पेट भर के खाना खाई हूँ। सो यहाँ पे हमारी बढ़िया से दावत हो रही थी हॉस्टल वाली। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।